क्या किसी ने सोचा था कि एक ऐसी मूवी रिलीज होगी जिसका ना तो कोई बड़ा प्रमोशन किया जा रहा है, ना ही इसके बारे में कोई चर्चा थी। यह मूवी चुपचाप सिनेमाघर्स में रिलीज होती है और रातों रात इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। कहाँ एक टाइम पे इसे सिंगल स्क्रीन भी नहीं मिल रही है, लेकिन आज यह मल्टीप्लेक्स में 8-8 शोज घेरे हुए है। कहाँ इस मूवी के बारे में रिलीज से पहले कोई भी हाइप नहीं थी, वहीं आज सोशल मीडिया पे हर जगह इस मूवी की चर्चा हो रही है। जय मायापुर धाम, मायापुर धाम, मायापुर धाम, जय। एक तरफ तो जब भी एनिमेटेड मूवीज की बात होती है इंडियन कंटेक्स्ट में, तो हम यही सोचते हैं कि एनिमेटेड मूवी तो केवल बच्चों के लिए ही बनती हैं और उनका बड़े लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि किसी एनिमेटेड फिल्म को बच्चों से ज्यादा बड़े देखने जा रहे हैं, और जितने भी सिनेमा हॉल्स में ऑडियंस है वह मैक्सिमम एडल्ट ही हैं। यह फिनोमेना इंडिया में पहली बार नोटिस किया जा रहा है, इसीलिए मैंने भी देखी महाअवतार नरसिम्हा, और मैं भी इस मूवी को देख के काफी इंप्रेस हुआ। ऑल्दो ये मूवी एकदम परफेक्ट नहीं है, इस मूवी की एनिमेटेड स्टाइल में हम काफी कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर स्टोरी की बात करें, डायलॉग्स की बात करें, प्लॉट की बात करें और जो इस मूवी के साथ भावनाएं जुड़ी हुई है उन सबको अगर हम कंसीडर करें तो यह मूवी ऑलमोस्ट एक परफेक्ट मूवी बन जाती है। डेफिनेटली इस मूवी की सक्सेस के बाद कई सारे प्रोड्यूसर्स को मोटिवेशन मिलेगी ऐसी ही रिलीजियस एनिमेटेड मूवी बनाने की। अगर किसी के पास एनिमेटेड कॉन्सेप्ट है तो वह इन एनिमेटेड मूवीज के थ्रू उसे विजुअलाइज करके ऑडियंस के सामने ला सकता है। इंडिया में एनिमेटेड मूवीज के नाम पे हम वही 2-4 मूवीज को जानते हैं, जैसे कि एक हनुमान मूवी एंड एक जापानीज रामायण मूवी, और मुझे इस वक्त कोई भी एनिमेटेड मूवी याद नहीं आ रही है। लेकिन जब हम हॉलीवुड में जाते हैं, जब हम वेस्ट में जाते हैं, तो एनिमेटेड मूवीज की भरमार है और कई सारी एनिमेटेड मूवीज तो ऑस्कर तक में जा चुकी हैं। इसी 2025 में रिलीज हुई लीलो एंड स्टिच, मोआना एंड चाइनीज एनिमेटेड मूवी नेजा, इन सभी एनिमेटेड मूवीज ने बॉक्स ऑफिस की धज्जियां उड़ा दी हैं और कई सारी लाइव एक्शन मूवीज तक को पछाड़ दिया है। इससे इतना तो समझ आता है कि इंसान कहीं ना कहीं एनिमेटेड मूवीज को देखना तो चाहता है, लेकिन इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री इस चीज को नहीं समझ पा रही है और इस मार्केट को बहुत ही लेट से टैप किया है। लेकिन अश्विन कुमार ने यह मूवी बना के यह प्रूफ कर दिया है कि अगर कोई भी मूवी सच्चे दिल से, पूरी भावना से और मेहनत से बनाई जाए, ऑडियंस भी उस मूवी को उतना ही प्यार देगी कि जितने प्यार से यह मूवी बनी है। इस मूवी का बजट बहुत ही कम है, लेकिन उतने कम बजट में इस मूवी को इतने अच्छी तरीके से बना पाना काबिले तारीफ है। वहां आदि पुरुष और ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी 300-400 करोड़ के बजट में बनी थी, फिर भी उन मूवी की जब आप स्टोरी लाइन देखोगे, एनिमेशन देखोगे, ग्राफिक्स देखोगे, तो आपको लगेगा कि सारा का सारा हो सकता है ब्लैक मनी को वाइट किया हो। एक तरफ तो सिनेमा घरों में सैयारा नाम का वायरस थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, और इस वायरस को कंट्रोल में लिया है महाअवतार नरसिम्हा ने। कई सारे लोग जो सैयारा मूवी को देख के इमोशनल हो रहे थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतना सेंटिक क्या था उस मूवी में, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जब आप महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखेंगे तो आप इस मूवी में खो से जाएंगे एंड डेफिनेटली आपकी आंखों में 3 से 4 बार आंसू भी आएंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग 9 है, इसे ही हम समझ सकते हैं कि यह मूवी जनता के बीच कितनी फेमस हो चुकी है और ऑडियंस को यह मूवी कितनी पसंद आ रही है। सारे के सारे शो हाउसफुल हो रहे हैं। जब यह मूवी रिलीज हुई थी तो काफी कम स्क्रीन्स मिले थे, लेकिन जैसे जैसे यह मूवी पॉपुलर हो रही है वैसे ही इसकी स्क्रीन्स बढ़ते जा रही है एंड डेफिनेटली यह मूवी आगे जाके और भी कमाई करने वाली है। मैं तारीफ करना चाहूंगा हॉमेबल प्रोडक्शन हाउस की, जिन्होंने इस मूवी के क्रिएटर्स को सपोर्ट किया और इस मूवी को प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करी। यह वही प्रोडक्शन हाउस है जिसने KGF और कंतारा जैसी मूवीज बनाई हैं, तो डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि इस प्रोडक्शन हाउस का विजन काफी बड़ा है और काफी यूनिक विजन है। यह प्रोडक्शन हाउस नॉर्मल ट्रेडिशनल पाथ पे जाना नहीं चाहता, जिस पाथ को पूरा बॉलीवुड फॉलो कर रहा है और लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्म दिए जा रहा है। अगर इस मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो हमें कई जगह एनिमेशन अनकंसिस्टेंट देखने को मिलेगी, और जो भी यहाँ पे 3D मॉडल्स यूज करे गए हैं उनके हैंड्स एंड शोल्डर्स के मूवमेंट काफी वियर्ड लगते हैं। उनके हेयर के मूवमेंट्स में भी काफी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन यह सभी चीजें जानबूझ के करी गई हैं क्योंकि उनके पास लिमिटेड ही बजट था और उस बजट को काफी स्मार्टली यूज करा गया है। जो भी एक्शन सीक्वेंस है और जो क्लाइमैक्स का सीक्वेंस है, उन सारे सीन्स में पूरे बजट को स्मार्टली यूज करके उससे बेहतर आउटपुट निकाला गया है। तो मुझे यकीन है कि जब यह मूवी अच्छी कमाई करेगी तो क्रिएटर्स के पास और पैसा आएगा, वह सारे फीडबैक को पॉजिटिवली लेंगे
तो अपनी एनिमेशन स्टाइल को वह इम्प्रूव करेंगे। तो अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट की। तो इसकी स्टोरी हमने बचपन से ही सुनी है, वही स्टोरी है, इसकी कॉन्सेप्ट कोई भी यूनिक नहीं है, लेकिन इसके क्रिएटर्स ने वही दिखाया है जो इंडिया की जनता देखना चाहती है। ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्मों में क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे स्टोरी को पूरी तरह से चेंज कर दिया जाता है और उन सभी स्टोरीज में वो किस्म का तड़का लगा दिया जाता है, जैसे कि ओरिजिनल जो स्टोरी है वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्रिएटर्स ने स्टोरी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, जैसी स्टोरी हमने बचपन से सुनी है वही हमें सिनेमा घर में देखने को मिलती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जो भी हमारी इंडियन मूवी इंडस्ट्री है, जो भी हमारा बॉलीवुड है, वह ये बात क्यों नहीं समझ पाता है कि इंडिया के लोगों को अगर आप सच्चे मन से रिलीजियस टॉपिक्स में मूवी दिखाएं तो वह मूवी डेफिनेटली हिट होगी ही होगी। एक तरफ तो वेस्ट एंड हॉलीवुड अपने कल्चर, अपने डाइटीज, अपने गॉड्स एंड रिलीजन को फ्लॉन्ट करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकते हैं, वही इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री जब भी हमारे कल्चर को दिखाने की बात आती है तो उसे अलग ही तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हॉलीवुड में ना जाने कितनी जीसस, ग्रीक गॉड, इन सब के ऊपर मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन आपको बॉलीवुड में रेयर ही कोई मूवी ढूंढने को मिलेगी जिसमें हमारे इंडियन देवी देवताओं को प्राउडली दिखाया गया हो, जिसमें हमारे कल्चर को सेलिब्रेट किया गया हो। हम सभी ने इन सभी हॉलीवुड मूवीज से ही थॉर, लोकी, पोसाइडन, हेडिस, हरकुलिस, इन सभी देवी देवताओं के नाम जाने हैं, लेकिन जब आप भारतीय जैन जी जनरेशन से नरसिम्हा के बारे में पूछोगे, महाकुंभ के बारे में पूछोगे और रामायण के कैरेक्टर्स के बारे में पूछोगे तो हार्डली ही किसी को अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि हम अपने कल्चरल वैल्यूज को, अपने रिलीजन को उस तरह से स्प्रेड नहीं कर पाए जिस तरह से ग्लोबल मीडिया कर पाता है। आज यही इंडिया के लोग के ड्रामा एंड जापानीज एनिमे देख देख के वहाँ के कल्चर एंड रिलीजन के बारे में समझ रहे हैं, वहाँ की देवी देवताओं के बारे में जान रहे हैं, लेकिन मजाल है कि उन्हें कोई भी इंडियन कल्चर के बारे में सिखाने वाला कोई हो। तो डेफिनेटली महाअवतार नरसिम्हा एक नॉर्मल मूवी नहीं है। इस मूवी के बाद से एनिमेटेड इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। बाकी आप में से ये मूवी अगर किसी ने देखी है तो आप मुझे बताओ कि ये मूवी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मेरे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।